पिशाचिनी की गाथा भाग 9। रथ चक्र में फंसा भविष्य। जिस दिन साधक की आत्मा पर शिष्य की छाया पड़ जाए और ग्रंथ खुद बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए अब वक्त नहीं चलता, अब सिर्फ तंत्र की इच्छा होती है। रक्त चक्र अब केवल किताब नहीं रही, एक सत्ता बन चुकी है और मैं सिर्फ एक पात्र बनकर रह गया। पिछले कुछ दिनों से मैं अजीब सी बेचैनी में था। जब भी ध्यान करता किसी और की सांसें सुनता, जब भी मंत्र बोलता किसी और की जुबान में आवाज निकलती। एक रात ध्यान करते करते मेरी आंखें अचानक खुल गईं और मैंने देखा कि मेरे सामने कोई नहीं था, पर मेरे भीतर से एक आवाज आई, गुरुदेव, गुरुदेव, आपसे एक बात कहनी है। मैं कांप उठा। शिवांश, क्या तुम शिवांश हो? हाँ, मैं शिवांश आपके भीतर ही हूँ। गुरुदेव, मैं कहीं गया नहीं, बल्कि अब आपका ही हिस्सा बन गया हूँ। मैंने तुरंत चौंक कर रक्त चक्र ग्रंथ खोला, पर ये वही ग्रंथ नहीं था। हर पन्ना अब ताजा खून सा लग रहा था और उसके शब्द अब खुद ब खुद बदल रहे थे। पृष्ठ 42 पर लिखा हुआ था, शिवांश अब सक्रिय है। महानंद मार्गदर्शन प्रारंभ किया जाए। कार्य उच्च रक्त साधना। समय 7 रात्रियों में पूर्ण। विफलता आत्मा विलोप। मैंने जोर से किताब को बंद कर दिया, पर शब्द अब मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। शिवांश की आवाज आई, आप बच नहीं सकते गुरुदेव। अब हम दोनों बंध चुके हैं एक ही चक्र में, रक्त चक्र में। मैंने खुद को बंद कमरे में कैद कर लिया। ना रोशनी, ना आवाज, पर हर दीवार पर शिवांश की आंखें दिखती। मैं चिल्लाया, क्यों किया तुमने ये? अपना बलिदान क्यों दिया? शिवांश बोला, क्योंकि मैं मुक्त नहीं होना चाहता था गुरुदेव। मैं चक्र बनना चाहता था। अब मेरा कोई शरीर नहीं है, अब मैं स्वयं तंत्र हूँ। तभी एक स्याह साया कमरे में दाखिल हुआ। वो पिशाचिनी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई और बोली, महानंद, मैंने तो सिर्फ आत्मा मांगी थी, पर तुमने तो पूरा भविष्य बेच दिया। अब से ग्रंथ तुम्हें निर्देश देगा और तुम सिर्फ एक कवच हो। मूल शक्ति अब ग्रंथ और शिवांश के पास है। मैं जोर से चिल्लाया, तो क्या मैं अब सिर्फ एक माध्यम हूँ? वो बोली, नहीं, अब तुम स्वयं एक रक्त यंत्र बन चुके हो। ग्रंथ अपने आप खुल गया
और उन पन्नों पर आग उभर आई। लिखा था, प्रथम उच्च रक्त साधना 1 दिन बाद, स्थान मृत कुआं, बलि जीवित स्त्री जिसने तंत्र को कभी ठुकराया हो। मैंने पूछा, कौन है वो? शिवांश बोला, वो जो तुम्हारी पहली असफल साधना में बाधा बनी थी। वो डोम की बेटी रंभा। मैं चौंक गया। वो रंभा जिसने मुझे डोम की झोपड़ी में बचाया था, क्या अब वही बलिदान होगी? मैं अकेला बैठा था। मेरे आंखों से आंसू और माथे पर रक्त निकल रहा था। एक और पिशाचिनी हंस रही थी। तो अब क्या करेगा महानंद? दूसरी ओर शिवांश बोल रहा था, आप मुक्त नहीं हो सकते गुरुदेव, क्योंकि मुक्त होना अब विकल्प नहीं रहा। और मेरे हाथ में रक्त चक्र ग्रंथ जल रहा था। लेकिन फिर भी मैंने निर्णय लिया, मैं साधना करूंगा, लेकिन शायद नियम तोड़ने के लिए। अब जब मेरी आत्मा बंध चुकी है और ग्रंथ खुद निर्णय कर रहा है, तो क्या मैं बस एक यंत्र बनकर रह गया हूं, या फिर मैं तंत्र को ही धोखा दे पाऊंगा? अगली कड़ी में जानिए कर्ण पिशाचिनी की गाथा, भाग 10, धोखे की साधना। जहां महानंद पहली बार चक्र के विरुद्ध साधना करता है और रंभा कुंजी बनती है तंत्र को तोड़ने की, पर उसकी कीमत बहुत भारी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।